नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी लॉजिकल चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे E20 पेट्रोल क्या है इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज और क्या ये आपके व्हीकल के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। और दोस्तों, ये भी जानेंगे इसमें कि क्या है नितिन गडकरी जी से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों, जो E20 पेट्रोल का मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमारे पेट्रोल में 20% तो है इथेनॉल और 80% पेट्रोल। दोस्तों, जो हमारा पेट्रोल बनता है रिफाइनरीज में, वो कभी भी प्योर पेट्रोल नहीं होता। उसमें हमेशा किसी न किसी चीज़ की मिक्सिंग की जाती है। तो पहले मिक्सिंग होती थी वो 5% या 10% होती थी। जो प्योर पेट्रोल जो रिफाइनरीज में बनता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करता है, तो इसलिए हम उसमें अल्कोहल की मिक्सिंग करते थे। तो दोस्तों, अब ये जो E20 पेट्रोल बन रहा है, इसमें 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। पहले E5 पेट्रोल मिलता था, E10 मिलता था। अब दोस्तों, कई देशों में जैसे ब्राज़ील है, उसमें E27 पेट्रोल मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इथेनॉल की मिक्सिंग ब्राज़ील में हो रही है। तो दोस्तों, भारत ने भी अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल मिक्सिंग का टारगेट, जो कि 2030 का टारगेट था, लेकिन भारत सरकार ने इसको 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है ये E20 पेट्रोल और क्या है इससे जुड़ा हुआ बवाल। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल कैसे बनता है। तो जो हमारा पेट्रोलियम होता है, यहाँ पर जैसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं दोस्तों, हम अधिकांश अपना पेट्रोल जो बनाते हैं वो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल से बनाते हैं, हम जो कि रशिया और सऊदी अरबिया से ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं पेट्रोलियम बनता कैसे है। जो पेट्रोलियम बनता है वो हमारा बनता है डेड प्लांट्स और एनिमल से। जब ये मरे हुए जानवर और पौधे समुद्र के सी लेवल पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इनका पूरी तरह से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। फिर क्या है, वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो उनके डिकम्पोजिशन के बाद में जो चीज़ हमें मिलती है, गाढ़ा सा मिक्सचर मिलता है, जिसको कि हम पेट्रोल कहते हैं, जिसको बनने में कई साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे प्रेशर की मात्रा बहुत अधिक होती है और हाई टेम्परेचर होता है। तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों पेट्रोल को। इसीलिए हम इसका अल्टरनेटिव फ्यूल ढूंढ रहे हैं, जो कि है इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल। तो आइए दोस्तों, फिर जब ये पेट्रोल बन जाता है तो ये बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स के थ्रू समुद्र से निकाला जाता है और इसको फिर भेजा जाता है रिफाइनिंग के लिए, रिफाइनरीज में। तो पेट्रोल जो होता है एकदम गाढ़ा सा मिक्सचर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बॉयलर में डाल के पहले उसका डिस्टिलेशन करते हैं। उसमें से जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो नीचे रह जाता है और जो लिक्विड पदार्थ और वेपर पदार्थ होता है वो ऊपर निकल जाता है। फिर हम उसको, जो लिक्विड पदार्थ हमारा आता है, उसको हम अलग अलग टेम्परेचर में बॉयलर में डाल के हीट करते हैं, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक टेम्परेचर पे करेंगे तो डीजल मिलेगा, दूसरे पे पेट्रोल मिलेगा, ऐसे ही करके। और जो दोस्तों, हम जो अपने मुंह पे चुपड़ते हैं ये वैसलीन वगैरह, ये पेट्रोलियम का वेस्ट होता है। जो वो गाढ़ा वेस्ट बच जाता है उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी वैसलीन्स वगैरह हो गई। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें किस किस टेम्परेचर पे कौन सी फ्यूल मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें मिलता है फ्यूल ऑयल, जो कि हमारे फैक्ट्रीज़ में चला जाता है यूज़ होने के लिए। 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर, 300 से 350 डिग्री के टेम्परेचर पे हीट करने पे हमको मिलता है डीजल ऑयल। 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करने पे हमको मिलता है केरोसिन ऑयल। और इसी तरह हमको पेट्रोल मिलता है।
और जो बच जाता है उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के यूज़ में लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो हमारे ऑयल टैंकर्स होते हैं ये गोल ही क्यों होते हैं? आपने पेट्रोल ले जाने वाली ट्रेनें भी देखी होंगी, उनके डब्बे भी एकदम गोल होते हैं, और जो हमारे ट्रक ले जाते हैं वो भी गोल होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों इनके टैंकर्स का गोल होने का? अब दोस्तों देखते हैं कैसे होता है देश में कच्चे तेल का ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों हम कच्चा तेल होता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम। ध्यान दें दोस्तों, पेट्रोलियम कच्चे तेल को बोला जाता है, और पेट्रोल जो हमारा प्रोडक्ट होता है जो बनता है रिफाइनिंग के बाद में, उसको कहते हैं। तो दोस्तों हम कच्चा तेल क्यों मंगाते हैं? क्योंकि जो हमारा पेट्रोल होता है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। ऊपर से क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो लेकिन ये कच्चा तेल होता है ये बिल्कुल भी ज्वलनशील नहीं होता है। इसलिए दोस्तों कम लागत में हमको ये तेल भी मिल जाता है और आसानी से इसको लाया भी जा सकता है। तो दोस्तों ये हम कच्चा तेल मंगाते हैं, अलग अलग बंदरगाह आता है ये तेल। इसको हम सऊदी अरेबिया और ईरान और रशिया से लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक सऊदी अरेबिया है, लेकिन सबसे सस्ता जो तेल देता है वो देता है रशिया। दोस्तों जब ये हमारा बंदरगाहों पे पहुंच जाता है तो बंदरगाहों से फिर ये तेल रेलगाड़ियों और टैंकरों के माध्यम से देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचता है, और पाइपलाइंस के ज़रिए जो सबसे सेफेस्ट वे होता है वो होता है पाइपलाइंस के ज़रिए इस तेल को पहुंचाया जाता है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि अब ये E20 पेट्रोल क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा पेट्रोल होता है वो मेनली एक हाइड्रोकार्बन होता है। जो नॉर्मल पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको हम कभी भी प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते थे। इसमें हमेशा हम मिक्सिंग करते थे अल्कोहल की, चाहे वो 5% रही हो या 10% रही हो। अब लेकिन दोस्तों हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल मिक्सिंग का, जो कि था 2030 के लिए, लेकिन भारत सरकार ने 2025 में ही इसको अचीव कर लिया है। तो दोस्तों अभी E20 पेट्रोल क्या होता है? ये एक ऐसा पेट्रोल होता है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल का मिक्सचर होता है। और दोस्तों ये जो इथेनॉल बनता है ये बनता है गन्ने से, मक्के से और अन्य फसलों से। ठीक है दोस्तों, जो हम शुरुआत में जो इथेनॉल बना रहे थे वो केवल हम गन्ने के ईंधन से ही बना रहे थे, लेकिन अब हम मक्के और अन्य फसलें जो सड़ जाती हैं उनका भी उपयोग कर लेते हैं। और ये जो E20 पेट्रोल होता है इसका एक फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा, जो प्योर पेट्रोल होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, हाइड्रोकार्बन छोड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारी निर्भरता घटाता है कच्चे तेल पे, जो कि हम मंगाते हैं रशिया या फिर ईरान से। और तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये किसानों की आय बढ़ाता है, क्योंकि इसमें सड़ी हुई फसलों का भी हम उपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इथेनॉल के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो इथेनॉल के मुख्य स्रोत हैं गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पाद। अब दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि भारत सरकार की क्या पहल रही है इथेनॉल में। तो भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो ये जो इथेनॉल मिक्सिंग है ये इसी प्रोग्राम के तहत की गई थी, EBP। और दोस्तों इसका देखते हैं इंजन के लिए क्या लाभ है। तो इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर उच्च होता है, जो पेट्रोल से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता था वो होता था 87 नॉर्मल पेट्रोल का, और जो हम खरीदते थे पेट्रोल स्पीड पेट्रोल उसका ऑक्टेन नंबर होता था 91। तो ये दोस्तों ऑक्टेन नंबर जो होता है ये डिसाइड करता है कि पेट्रोल कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही अच्छा पेट्रोल होगा। तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है इसका ऑक्टेन नंबर नॉर्मल पेट्रोल से काफ़ी अधिक है, जिससे और अच्छा ऑक्टेन नंबर, ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होने का मतलब क्या होता है कि इससे क्या हो, इंजन में नॉकिंग कम होगी।
ये कंप्रेशन को कम करता है और एयर फ्यूल मिक्स को घना बनाकर पावर को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये इंजन के लिए तो लाभदायक है, लेकिन उन्हीं इंजन के लिए लाभदायक है जो इसके कॉम्पिटेबल हैं। नॉर्मल इंजन में इसके बल्कि दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिनको हम अभी आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये सुरक्षित कब है? जब E20 संगत वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आपका वाहन E20 संगत है या नहीं, ये जानने के लिए आप अपने फ्यूल कैप पे देख सकते हैं, स्टिकर पे देख सकते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, जो अप्रैल 2023 से बाद के जो वाहन हैं वो सब E20 संगत हैं। इससे पहले के जो वाहन हैं वो E20 पेट्रोल संगत नहीं है। तो दोस्तों इसने हमने इसके पर्यावरणीय लाभ भी देखे कि ये कार्बन उत्सर्जन कम करता है, जिससे कि प्रदूषण कम होता है। और इसके आर्थिक लाभ क्या हो गया कि हमारी निर्भरता घटाता है उसके इंपोर्ट, कच्चे तेल के इंपोर्ट पे। और साथ ही जो इथेनॉल का उत्पादन है वो हमारे देश में ही हो रहा है, तो इसका हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके लिए भी सहायक होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि E20 पेट्रोल के क्या फ़ायदे हैं और क्या मुख्य नुकसान और चुनौतियां हैं। तो दोस्तों पहला फ़ायदा इसका क्या है कि कम प्रदूषण करता है। E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। दोस्तों जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो यही है कि ये एनवायरनमेंट को कम नुकसान करता है। आयात पर निर्भरता की कमी। इथेनॉल का उपयोग भारत में कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी, हम जो कि कच्चे तेल खरीदने पे खर्च करते थे। इससे दोस्तों किसानों को भी लाभ होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। गन्ना और मक्का किसानों से ही खरीदा जाएगा दोस्तों। और इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी अधिक है, जिसके कारण वाहनों का प्रदर्शन बढ़ेगा, उनमें नॉकिंग साउंड्स कम आएंगे और उनका लाइफ बढ़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों E20 पेट्रोल के नुकसान और चुनौतियाँ क्या हैं। तो दोस्तों जो इसका सबसे मुख्य नुकसान जो भी आ रहा है वो है माइलेज की कमी। तो जो इथेनॉल होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, जिसके कारण E20 पेट्रोल में माइलेज 2 से 5% तक की कमी आती है। जो ये दोस्तों ये 2 से 5% है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी, ये उसमें लिखा गया था। लेकिन एक्चुअल जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो विवाद बढ़ रहा है, जिसके कारण एक PIL भी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लोगों का कहना है कि 20% तक की माइलेज में कमी आई है जो पुराने इंजन थे। अधिकांश लोगों ने 6 से 10% के बीच की कमी बताई है, लेकिन कई लोगों ने 20% की डाली है। तो ये दोस्तों ये डाटा में अंतर इसलिए है क्योंकि जो सरकार ने ये जो माइलेज का जो टेस्ट किया होगा ये आइडियल कंडीशंस में किया होगा, लेकिन अब हम रोड पे चला रहे हैं, किसी की ड्राइविंग टेक्निक कैसी होती है और किस पेट्रोल पंप पे कितना % एथेनॉल मिक्सिंग है, उसके कारण भी ये अंतर आ सकता है। अब दोस्तों इसके जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है पुराने वाहनों में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो होता है एथेनॉल ये क्या है कोरोजन को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों कई लोगों द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि उनके इंजन में गास्केट और ये रबड़ से जुड़े हुए पार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, जंग को आकर्षित कर रहा है, तो जिसके कारण इंजन की समस्याएं आ रही हैं। अब दोस्तों इसमें तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो उत्सर्जन होता है वो एल्डिहाइड का होता है, और एल्डिहाइड को उत्सर्जन को रोकने के लिए हमारे देश में अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि ब्राज़ील जैसे देशों में इस पर निगरानी रखी जाती है। क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा इथेनॉल मिक्सिंग कर रहा है वो ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील में 27% इथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये जो EBP था, ये जो भारत सरकार का कार्यक्रम था, ये क्या था। तो उसकी दोस्तों जो शुरुआत हुई थी पेट्रोल ब्लेंडिंग की, ये 2003 में ही शुरू कर दी गई थी, जिसमें सबसे पहले हमने 5% का टारगेट अचीव किया था। 5% हमने इथेनॉल इसमें मिलाया था। फिर इसके बाद में दोस्तों हमने अपना टारगेट बढ़ाया, E10 अचीव किया। उसके बाद में अब E20 हमने अचीव कर लिया है।
2025 में, जुलाई 2025 में। और दोस्तों हम इसमें क्या था, पहले शुरुआत में गन्ने का उपयोग करते थे, अब इसके बाद में हम मक्का, बाजरा, चावल और अन्य बायोमास का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि तो ये भारत का जो ईबीपी प्रोग्राम है ये काफ़ी हद तक सफल रहा है और ये हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को लाभ करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है कि जो E20 पेट्रोल है, इस पर आपने देखा हुआ है, दिन मीडिया में खबरें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है। तो इसके पीछे मुख्य विवाद क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि पुरानी गाड़ियां जो हैं, जो अप्रैल 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, उनकी डिज़ाइन इस तरह नहीं की गई है E20 पेट्रोल की कॉम्पिटेबिलिटी को देखते हुए। तो जिससे क्या है, उनकी गाड़ियों के माइलेज में 5 से 7% या उससे अधिक का ड्रॉप देखने को मिला है। जो दूसरे सबसे चिंता करने वाली बात है वो है कि पुराने वाहनों में ईंधन टैंक, फ्यूल लाइन और इंजन के रबर पुर्जे इथेनॉल के कारण खराब हो रहे हैं। अब दोस्तों ग्राहकों में असंतोष क्यों है कि अब इसका सबसे बड़ा असंतोष का कारण ये है कि दोस्तों जो गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी लेके आई, उसमें ना लोगों की राय ली गई, ना ऑटोमोबाइल कंपनी की राय ली गई। ये सरकार ने एक तरीके से जनता के ऊपर थोप दी। ना कंज्यूमर्स को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको जो फ्यूल डलवाना आप डलवा सकते हैं। ये E20 फ्यूल एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया है। और दोस्तों फ्यूल पंप पे लेबलिंग भी नहीं की जा रही है कि वो कौन सा फ्यूल दे रहे हैं, E20, E10। तो ये दोस्तों ग्राहकों में असंतोष का कारण बना। और दोस्तों जो सबसे आखिरी कारण है संतोष का, कि इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं कि पुराने वाहनों का क्या होगा, पुराने वाहनों के यूज़र्स को कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे या फिर कुछ भी दोस्तों जारी नहीं किए गए। एक तरीके से E20 को कंपलसरी लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब देखते हैं क्या फ़ैसला आएगा। और दोस्तों जो इसमें एक और मुख्य विवाद का कारण ये है कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनकी जो कंपनी है वो इथेनॉल बनाती है और देखिए उसको कितना करोड़ का फ़ायदा हुआ है। दोस्तों इसमें एक विवाद का कारण ये भी है, इनकी कंपनी, इनके बेटा हैं निखिल गडकरी, जिनकी कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़। दोस्तों एक ये भी लोगों में संतोष का कारण है। तो दोस्तों इसी के साथ में अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जिस किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो कमेंट करके बताएं और आपके जो भी सवाल हों उनको कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।